All, I am Nisha teacher from Ashwini Vidyalaya. We have completed till chapter number 38 in our book, and we have completed some chapters also in our GK book. So today we are going to start with chapter number 39, Science and Technology. Okay, now look at the picture, healthy habits. Yes, we should always have a healthy habit. Because it is very important for us. Look at the picture and read the action below it. Write yes if the caption is good habit and no if the caption is bad habit. Spitting anywhere, spitting anywhere. किसी पे भी थूकना या फिर किसी पे भी थूकना, ये अच्छी आदत है? नो. Scribbling on the walls, दीवार पे चित्रा गिराना? No, it is very bad. Helping elders? Yes. Telling lies, झूठ बोलना? No. झूठ बोलना तो सबसे खराब बात है. Biting nails, it is also a bad habit. And littering the surrounding, यानी कि गंदगी फैलाना? No. So when we are sad, all the people around us become sad. But when we smile, all are happy. It is good to remain smiling always. And is not only spread positivity but makes us look attractive. So keep smiling always. बच्चों, आप खुश हो तो सब खुश है, आप उदास हो तो सब उदास है ना? अगर आप लोग खुशियाँ फैलाओगे तो आपको भी खुशी मिलेगी. Spitting in public place or on someone is an offense in many countries. ये एक गुनाह माना गया है. Strict action is taken against the person found spitting. कहीं भी थूकने से उन पे केस भी हो सकता है. So आपको कहीं पे भी थूकना नहीं. Let's see the next, environment, chapter number 40. Moving around. Yes, moving around. We use what do we use for moving? We in the ancient time, हम पुराने ज़माने में क्या यूज़ करते थे? पैदल चलते थे. फिर आए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बड़द गाड़ी, है ना? Yes. फिर आए हमारी साइकिल, फिर स्कूटी, फिर बाइक, फिर कार, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, helicopter, truck, bus, and many more transportations. Yes, there are three types of transportation: air transportation, water transportation, and land transportation. So आपको ये तो पता ही है कि कौन कौन सी गाड़ी कहाँ कहाँ चलती है. Okay, now let's see what is in the chapter. Vehicle help us to move and carry our belonging to different places. क्यों? व्हीकल्स हमें क्या काम आते हैं? एक प्लेस से दूसरी जगह जाने के लिए और साथ ही में सब चीज़ें लेके जाने के लिए भी काम आता है. टुडे लेट अस नो अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स. लुक एट द पिक्चर एंड रीड द क्लू, देन कलर द करेक्ट ऑप्शन इन रेड. ओके, यहाँ पे तो कलर करना है हमें, रेड कलर. ओके, सो मैंने तो टिक कर दिया है, अभी हम कलर करेंगे. ठीक है. वाटर ट्रांसपोर्ट, ship or aeroplane. Which picture is this? Yes, this is the picture of ship, so we will read on the ship. Okay, इस तरह से आपको रेड कलर करना है. फास्टेस्ट ऑफ ऑल, स्कूटर और एरोप्लेन. यहाँ पे तो पिक्चर एरोप्लेन का दिया है, तो सबसे फास्ट एरोप्लेन है. क्यों? क्योंकि हम जो बाइक पे आधा घंटा में पहुँचते हैं वो हमें अमेरिका लंदन भी पहुँचा देता है कहीं कहीं पे, है ना? हमें जो दिल्ली जाने के लिए 12 घंटे लगते हैं तो हम दिल्ली आधे घंटे में पहुंच जाते हैं. रन्स ऑन रेल्स, कार और ट्रेन. ट्रेन रन्स ऑन द रेलवेज. सो कलर इट रेड. रेड. ऑल्सो यूज एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार और बस. हमारे यहाँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस ही यूज़ होती है, कार नहीं. सो वी विल कलर द रेड. फिर ऑल्सो नोन एज फोर व्हीलर, ट्रक और कार. नो, ट्रक नहीं, कार हम फोर व्हीलर बोलते हैं ना, इसके घर पे फोर व्हीलर गाड़ी है ऐसा. कैरीज गुड्स बाय रोड, यानी कि सब सामान कैरी करके लेके जाता है. कौन? शिप. रोड पे थोड़ी चलता है, ट्रक चलता है. यस. सो
Yes, okay. It is advisable to walk short distance as walking is a great form of exercise. You can also plan and decide to come to school in a car, pool or school bus. What are its advantages? Discuss in the class. अभी यहाँ पे हमें बोला गया है कि थोड़ा बहुत आपको चलना चाहिए. कहाँ चलना चाहिए? स्कूल में अगर आपके सीढ़ियाँ हैं तो वो सीढ़ियाँ चलनी चाहिए. अगर आपको दुकान जाना है तो साइकिल या कार या बाइक की जगह आपको थोड़ा बहुत पैदल चल के जाना चाहिए, है ना. यस. नाउ द बाइसाइकिल इज़ द नॉन पॉल्यूशन. वाह 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 वाह, मस्त है. देखो, द बाइसाइकिल इज़ अ नॉन पॉल्यूशन causing mode of transport as it does not need any fuel to run. इसको फ्यूल भी नहीं चाहिए और ये कुछ पॉल्यूट भी नहीं करता है. अच्छा है ना. यस. चैप्टर नंबर 41, माई कंट्री इंडिया, माई इंडिया. ओके, इंडिया इज अवर लिटिल होम इन द वर्ल्ड. लेट अस चेक our knowledge about it. We are proud to be an Indian. Complete the blank to know the answer, then write the correct number for each picture. Okay, our country name. What is our country name? Yes, our country name is India. And this is the map of our India. Our national animal, yes, the Royal Bengal tiger या फिर टाइगर. यहाँ पे नंबर 2 लिखेंगे. फिर our national bird is the peacock. So we will write here number 3 and you will write here peacock also. Your state name, गुजरात. yes, हमारे स्टेट का नाम है गुजरात. Your city name, वलसाड़ सिटी भी आप लिख सकते हो या फिर पारडी सिटी भी लिख सकते हो, है ना. Our national flower is the lotus. Number 6. Our prime minister is Narendra Modi. So we will write here number 7. And our president is our Dr. Ramnath Kovind. 8. Okay, we should care our country just as we care our home. Our country not only protect us from the foreign powers but also provides us shelter. हमारा जो देश है वो हमें घर देता है, हमें खाने को देता है, हमें सब कुछ देता है ना. यस. सो हमें हमारी कंट्री को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए एंड उसे हमें गंदा करना चाहिए नहीं. Our national flag is made up of saffron, white and green color. Hence it is called the तिरंगा. यस. देखो, हैंस इट इज़ नोन एज अ तिरंगा. क्यों? क्योंकि उसमें 3 कलर है तो इसके लिए उसको हम तिरंगा बोलते हैं. अवर नेचुरल किंगडम, बर्ड्स. ओके, अवर नेचुरल किंगडम्स में आते हैं हमारे एनिमल्स भी आते हैं, हमारे बर्ड्स भी आते हैं. बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बर्ड्स ओनली. सो ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स, विंग्स एंड लेग्स एंड छोटे छोटे लेग्स भी हैं एंड ले एग्स टू प्रोवाइड यंग वंस. उनके पास फेदर है उड़ने के लिए, विंग्स पीछे है, विंग्स है और वो अंडे भी देते हैं. क्यों देते हैं? क्योंकि वो अपने बेबीज बाहर आ सके इसलिए. टुडे वी विल लर्न अबाउट अ फ्यू बर्ड्स. हम आज कुछ बर्ड्स के बारे में जानेंगे. राइट द करेक्ट नेम ऑफ द ईच बर्ड यूजिंग द हेल्प बॉक्स. हमें क्या करना है? हमें पिक्चर तो दिया ही है और यहाँ पे हेल्प बॉक्स भी दिया है, तो हमें यहाँ पे हमारी बर्ड्स के नाम लिखना है. Which picture bird is this? Owl. Yes, this is the owl. This is parakeet. ये पैरट हम बोलते हैं लेकिन इन्होंने पराकिट क्यों दिया है पता नहीं, लेकिन हम तो इसे पैरट ही लिखेंगे. ठीक है, मैं तो इसे पैरट में ही चेक करूँगी. पराकिट नहीं, पैरट है ये हमारा, PARROT, पैरट. दिस इज स्पैरो जो हमारे खिड़की पे मोस्टली देखने मिलती है. दिस इज पिकॉक हैविंग अ ब्यूटीफुल फेदर्स एंड अ ब्यूटीफुल कलर. दिस इज अ क्रेन. ये जो है ये बहुत ज़्यादा देर तक उड़ सकते हैं, लॉन्ग ट्रैवलिंग बर्ड है और ये साथ साथ में फिशिंग भी करते हैं. दिस इज़ द बर्ड ऑफ किंग फिशर, सी. एंड दिस इज़ द पिजन. पिजन आर यूज्ड एज अ postman in the past. Yes. Some knowledge of for the life. Some people keep smaller bird like parrots, lovebirds etc. as a pet in a cage at home. Yes, कुछ लोगों को बर्ड्स को पालने का भी शौक होता है, तो वो कौन कौन सी एनिमल्स को बर्ड्स को रखते हैं. लाइक पैरट को वो पालते हैं या फिर लवबर्ड्स होते हैं, है ना. वी शुड अवॉइड डूइंग दिस. हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए. क्यों?
Just as we need freedom to live, birds also need to live in the open, which is their actual home. हमें उन्हें पिंजरे में नहीं बंद करना चाहिए. क्योंकि अगर हमें कोई पिंजरे में बंद करेगा तो हमें अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा ना. यस, उसी तरह से उन्हें भी अच्छा लगता नहीं है. तो प्लीज़ आप लोगों को उन्हें पिंजरे में बंद नहीं करना है. ओके. द ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट and the heaviest bird in the world. It cannot fly, but it is the fastest running bird in the world. वो उड़ नहीं सकता है लेकिन वो चल सकता है. और वो किसके जैसा दिखता है? मुर्गे के जैसा ही दिखता है, लेकिन साइज़ में और वेट में वो बहुत बड़ा है. So kids, we will continue in our next lecture. Till that time, stay home, stay safe and do your work regularly, so that whenever there is an exam, you can easily do your work. Thank you. Have a nice day.